कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग ने सीता मऊ साहित्य महोत्सव की तैयारी के संबंध में निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मंच व्यवस्था, एलईडी स्क्रीन, माइक, म्यूजिक सिस्टम, पार्किंग व्यवस्था, पंजीयन व्यवस्था, अतिथियों को ठहरने की व्यवस्था इत्यादि व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा दिशा निर्देश प्रदान किए। साहित्य महोत्सव की समस्त व्यवस्था बेहतर से बेहतरीन हो, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखने के लिए निर्देश दिए। वन विभाग नट नागर शौच संस्थान परिसर में जितने भी पेड़ हैं उनके वैज्ञानिक नाम लिखकर पेड़ पर चस्पा करें, जिससे आने वाले दर्शक पढ़ पढ़कर पेड़ों के बारे में जान सके। सीता मऊ में साहित्य कुंभ आयोजन होने जा रहा है। इसमें इतिहास, साहित्य, पर्यावरण पर चर्चा होगी। देश विदेश के लोग मंदसौर को जानेंगे। साथ ही विद्वान अपने अनुभव भी शेयर करेंगे। मंदसौर से नए नए अनुभव भी लेकर जाएंगे। अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले विद्वानों से सीखने को मिलेगा। यह महोत्सव अलग अलग क्षेत्रों की विशेषताओं का संगम होगा। इतिहास, साहित्य और पर्यावरण प्लेटफॉर्म बनेगा। इसमें सभी को जोड़ने का प्रयास किया गया है। सभी के अपने अपने अनुभव मिलेंगे। पर्यटन से जुड़े हुए गतिविधि आयोजित होगी। निरीक्षण के दौरान सीता मऊ एसडीएम श्रीमती शिवानी गर्ग, संयुक्त कलेक्टर श्री राहुल चौहान, जिलाधिकारी, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, पत्रकार मौजूद थे। तो आप अटेंड करेंगे कि नहीं? अब वो करेंगे। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ बीकॉम थर्ड ईयर में। कौन कर रहे हैं? क्या नाम है बेटा? भविष्य राठौर। भविष्य नाम है आपका? रोहित। तो क्या करते हैं? बीकॉम कहाँ से पढ़ते हैं? तब तो अच्छा है, आप आइए। आपके लिए तो फ्री भी है, स्टूडेंट्स के लिए तो फ्री है। तो 3 दिन यहाँ पे इवेंट है, आप आइए, अटेंड करिए, बढ़िया से सुनिए देश प्रदेश में क्या बातें हो रही हैं। माध्यम और एक मंच तैयार कर रहे हैं। देखिए, मंदसौर में इतिहास रहा है, हमारे पास एक लेगेसी है। इतिहास की चर्चाओं पे, साहित्य की परिचर्चाओं पे, संगोष्ठियों पे और पर्यावरण रिलेटेड इश्यूज़ में मंदसौर के लोग काफ़ी इन्वॉल्व और सजग रहते हैं। तो इन सभी रेलेवेंट इश्यूज़ से एक सीता मऊ लिटरेचर फेस्टिवल उभरा है और हमारा ऐसा मानना है कि ये लिटरेचर फेस्टिवल कराने से मंदसौर ज़िले की जो टूरिज़्म और यहाँ के पर्यावरण से रिलेटेड जो विभिन्न स्थान हैं, इनको भी हाईलाइट करने का हमें एक मौका मिलेगा। जो 3 दिवसीय साहित्य उत्सव है, उसमें देश प्रदेश के प्रसिद्ध और प्रचलित कवि, लेखक, साहित्यकार एक साथ आ रहे हैं। साथ साथ ही कई कलाकार आ रहे हैं। हम लोग कल्चरल एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और इसके साथ ही आइडिया ये है कि मालवा और मंदसौर का जो रिच ट्रेडिशन है उसको भी हाईलाइट किया जाए खान पान के माध्यम से। तो 3 दिन अलग अलग मेन्यू हमने डिसाइड किया है। खासतौर पर मालवा के कलाकारों के लिए स्थानीय प्रतिभाओं को भी स्थान देने की प्लानिंग है जी। एक हम लोग ने इवेंट रखा है मालवी संगोष्ठी, जिसमें मालवी भाषा पे परिचर्चा होगी और उसमें 100% पार्टिसिपेशन यहाँ के लोकल लोगों का ही है। तो वो एक बहुत ही बेहतरीन इवेंट होने वाला है, वो हाईलाइट रहेगा इस पूरे इवेंट का। और साथ में ही एक लघु कथा का भी कॉन्टेस्ट हम लोग कर रहे हैं। तो पहले दिन जैसे हमने टॉपिक कुछ दे दिए और जो यहाँ के लोग हैं जो लघु कथाएं लिखने में रुचि रखते हैं, वो लिख के सबमिट करेंगे अपनी एंट्रीज़ और तीसरे दिन वो स्वयं ही पढ़ देंगे सबके सामने। तो उनको एक लाइव मंच दिया जाएगा। ये हो गई साहित्य और इतिहास की बातें, परंतु साथ साथ पर्यावरण से संबंधित हम लोग चाहते हैं कि जो लोग मंदसौर विज़िट कर रहे हैं, सीता मऊ आ रहे हैं, उन्हें यहाँ के आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य की चीज़ें भी देखने को मिले। तो बसई एक दिन सबको ले जाएंगे, हम लोग बोटिंग कराएंगे, बर्ड वॉच सॉन्ग के एक मंगनियार ग्रुप भी आ रहे हैं, श्री राजीव सिंह आ रहे हैं, वो अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे और लोगों को आकर्षित करेंगे। साथ साथ टूरिज़्म से रिलेटेड कई सारी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, जैसे कि बर्ड वॉचिंग, बोट राइडिंग, ट्रैकिंग, हेरिटेज वॉक
और एक रात को स्टार गेजिंग, क्योंकि अभी ऐसा मौसम भी है कि हम लोग जो नाइट स्काई है वो देखें तो उसे अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। तो नेहरू प्लानिटेरियम बॉम्बे से एक साइंटिस्ट आने वाले हैं, वो एक्सप्लेन करेंगे कि नाइट स्काई मंदसौर से सीतामऊ से किस प्रकार का दिखता है। तो उम्मीद ये है कि जो ज़मीन पे रह के मंदसौर के नाइट स्काई को देख रहा होगा और जो आकाश में रह के मंदसौर को देख रहा होगा, दोनों को ही ये 3 दिवसीय महोत्सव में आनंद आएगा। धन्यवाद। थैंक यू।